गुड मॉर्निंग क्लास। अभी जो हम लोग पूरा जो अभी पढ़ रहे हैं आजकल वो क्या है, आपका इरिगेशन चैनल की डिज़ाइनिंग है। ठीक है, जो पार्ट हमारे इरिगेशन चैनल है उस इरिगेशन चैनल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, कैनेडी थ्योरी, लेसी थ्योरी, और जो हमारा स्टेबल चैनल की डिज़ाइनिंग थी। ठीक है, ये सब जो है हमने देखा है। अभी हमको क्या है कि जो ट्रायंगुलर चैनल है उस ट्रायंगुलर चैनल की डिज़ाइनिंग भी जो है, अभी हमारा लाइन चैनल की डिज़ाइनिंग अगर हमको करनी होगी तो हम कैसे करेंगे, अभी इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आज जो है हमारा एक क्वेश्चन है जो कि कैनेडी थ्योरी पे बेस्ड है। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन इज डिजाइन अ सेक्शन, डिजाइन अ चैनल, डिजाइन अ चैनल section, design a channel section by Kennedy theory, by Kennedy theory, given the following data, given the following data, given the following data, right? Question है हमारे पास, discharge, the value of Q has been given 28 cubic, the cutter's coefficient or rugosity coefficient, the value is given 0.0225, the value of M CVR is 1, right? The side slope value is 1 by 2 horizontal is to 1 vertical, and the B by D ratio has been given 7.6, and also find the bed slope, also find the bed slope of the channel, also find the bed slope of the channel, right? So this is the question. क्वेश्चन में ये कहना है कि हमको कैनेडी थ्योरी से डिजाइन करना है। द वैल्यू हैज बीन गिवन, दिस मच वैल्यू हैज बीन गिवन, द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज, द रुगोसिटी कोएफिशिएंट, द सीवीआर वैल्यू, ये आपका जो है साइड स्लोप 1 by 2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, एंड द वैल्यू ऑफ बी बाई डी हैज बीन फिक्स, दैट इज 7.6, राइट? तो 7.6 जो वैल्यू है हमारी वो गिवन है। ठीक है, तो जब हम लोग कैनेडी, हमको क्वेश्चन में एक चीज़ और बोल रहा है कि बेड स्लोप भी बताना है। तो हम लोग कैनेडी थ्योरी और लेसी थ्योरी जो पढ़ते आ रहे हैं अभी, तो हमको दोनों में जो एक डिफरेंस है, एक कॉमन जो हम लोगों ने देखा था कैनेडी और लेसी में, कैनेडी थ्योरी में जो हमारी वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी है, वो जो हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू है वो हमको जो है फाइंड आउट करनी है कैनेडी में, लेकिन जो एक्चुअल मीन वेलोसिटी है जिसको हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी से मेंटेन करते हैं, वो वैल्यू हमको गिवन नहीं है। ठीक है, वो जो हमारा इक्वेशन है वो हमको v की वैल्यू, v नॉट की वैल्यू को निकालना है, और दोनों निकाल के हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं कि वेलोसिटी जो है वो हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी के अराउंड आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर v बराबर v नॉट आता है या फिर CVR की वैल्यू 1 होती है, जैसे कि m जो CVR होता है हमारा वो क्या होता है v बाई वी नॉट, तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अगर वैल्यू हमारी 1 के बराबर आ रही है, यानी कि ये कब होगा फुलफिल, जब हमारी v की वैल्यू v नॉट के बराबर होगी। ठीक है, तो ये जब दोनों वैल्यूज हमारी बराबर होंगी तो ही हमारा जो स्टेबल चैनल जो है वो बनेगा। ठीक है, तो उस स्टेबल चैनल के ही, क्योंकि हम जो डिजाइनिंग कर रहे हैं वो स्टेबल चैनल की ही कर रहे हैं, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 by 1 हमको सारी वैल्यूज को निकालना है। ठीक, तो एज पर कैनेडी थ्योरी सबसे पहले तो इसमें हमें एक कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है हमारी, b by d इज 7.6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू वॉट, 7.6 d। ठीक है, 7.6 d, द वैल्यू ऑफ b इज 7.6 d। ठीक है, तो ये है हमारी b की वैल्यू। अब जैसे क्या है कि हमने जो कैनेडी थ्योरी पढ़ा था, कैनेडी थ्योरी का सबसे पहले स्टेप 1 जो था, स्टेप 1 जो कैनेडी थ्योरी में बोला गया था क्या, टेक अ ट्रायल डेप्थ, टेक अ ट्रायल डेप्थ। उनका नंबर 1 कंडीशन यही था कि हमको जो ट्रायल डेप्थ डी की वैल्यू है वो माननी है। तो क्योंकि हमको ट्रायल डेप्थ की वैल्यू को मानना है, अगर हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो फिर हम कभी भी ट्रायल डेप्थ की वैल्यू को अपने मन से एज्यूम नहीं करेंगे,
लेकिन अगर हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं था, क्योंकि कैनेडी जो थ्योरी है हमारी वो टोटल हिट एंड ट्रायल मेथड है, ट्रायल एंड एरर मेथड है कि हमने एक वैल्यू लिया, उसको ट्राई किया, अगर वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर रही है इन दैट केस इट इज़ ओके, बट अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही तो वापस से हम लोग क्या करते हैं, ये जो ट्रायल डेप्थ की वैल्यू है उसको वेरिएट करते हैं और फिर से हम लोग क्या करेंगे, वी की वैल्यू को निकालेंगे। लेकिन ये हम कब करेंगे, जब हमारे पास ट्रायल डेप्थ की जो वैल्यू है वो गिवन जो है हमको डेप्थ की वैल्यू या फिर कोई भी कंडीशन हमको गिवन नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही कंडीशन में हम लोग ट्रायल डेप्थ की वैल्यू को कंसीडर करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि क्वेश्चन में हमको b/d का एक फिक्स रेशियो दे रखा है, तो हम यहाँ पर d की वैल्यू को अपने मन से एज्यूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक कंडीशन है कि b और d का रेशियो जो है वो 7.6 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ट्रायल डेप्थ हम यहाँ पर नहीं मानेंगे, ठीक। हमको यहाँ पे ट्रायल डेप्थ के रिगार्डिंग जो है कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। ट्रायल डेप्थ जो कि हम हमेशा 2 मीटर मान के चल रहे थे, वो 2 मीटर हमको नहीं मानना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको एक कंडीशन जो है ऑलरेडी गिवन है। तो हमने ये जो हमको कंडीशन गिवन है, हमने इसको b और d के टर्म्स में b = 7.6 d लिखा है, ठीक है। अभी हम ऐसी कंडीशन क्रिएट करेंगे जहाँ से हमको d की जो वैल्यू है वो मिल जाए, सो दैट हम b की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। सबसे पहले तो हमको ये चीज़ क्लियर करना है कि जब भी कैनेडी थ्योरी या लेसी थ्योरी किसी भी चैनल के अगर हम लोग स्टेबल चैनल की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और जब भी वो आपसे बोलता है कि फिक्स्ड सेक्शन है, ठीक है, फिक्स्ड सेक्शन है, आप उसकी वैल्यू निकालिए, तो अगर हम डिज़ाइन जो है कर रहे हैं एक स्टेबल चैनल की, तो ऐसे में फिक्स्ड सेक्शन हमारा क्या है, जब भी हम लोग चैनल की डिज़ाइनिंग किसी भी चीज़ की आप डिज़ाइनिंग करोगे और खास करके चैनल की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो हमको बेसिक चीज़ें पता रहनी चाहिए कि हमको कितने डेप्थ देनी है, उसकी कितनी विड्थ बनानी है, क्योंकि हम लोग ट्रापेजॉइड सेक्शन बना रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन है, तो ऐसे में हमको क्या बेड स्लोप की वैल्यू पता होनी चाहिए। यही 3 जो है वो हमारा मेन कंपोनेंट है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हमको फाइंड आउट क्या करना है। ये अगर हमको पता होगा कि हमको फाइंड आउट क्या करना है, तो फिर हम उसी रिगार्डिंग जो है स्टेप को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, बी, डी और एस, यही 3 वैल्यूज जो है उनको निकालनी है, ठीक। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो ट्रायल डेप्थ वाले स्टेप को, क्योंकि कैनेडी थ्योरी के अकॉर्डिंग नंबर 1 पे हमको क्या करना है, ट्रायल डेप्थ मानना है, जो कि अब हम नहीं मानेंगे ट्रायल डेप्थ को। ऐसा इसलिए क्योंकि हमको ऑलरेडी कंडीशन जो है वो प्रोवाइडेड है। तो ऐसे में क्या करेंगे, अब हम v0 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, v0 जो कि हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी है, इस क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो v0 का जो इक्वेशन हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 0.55 m d⁻⁴, ठीक है। ये जो हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी है, इसका फॉर्मूला जो कैनेडी ने दिया था वो 0.55 m d⁻⁴, एक जनरलाइज इक्वेशन उन्होंने दिया था। इसी फॉर्मूले में हम रख के क्या निकालेंगे, v0 की वैल्यू, क्योंकि स्टेबल चैनल के लिए क्या कंडीशन है, v = v0, तो ये कंडीशन हमको पता है, तो हम क्या करेंगे, v0 निकालेंगे और v निकालेंगे, यही दोनों वैल्यूज हमको निकालनी है और दोनों को बराबर करके देखना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन है v0 निकालने का, तो v0 हम निकालते हैं 0.55 m, m जो कि है CVR, CVR की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है व्हाट 1, ये जो d है हमारा ट्रायल डेप्थ, अगर हम स्टेप जो ट्रायल डेप्थ अगर हम मान के चलते, तो ट्रायल डेप्थ हम d की वैल्यू को, अगर हम जैसे कि हमने बताया था पहले भी कि ट्रायल डेप्थ अगर हम खुद से मानेंगे तो d = 2 मान के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि हम यहाँ पर कुछ नहीं मान सकते, हम इसको ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे d⁻⁴, ठीक है। ये हमने जो है v0 का इक्वेशन निकाल लिया, लेकिन अभी हमको इसमें कोई भी वैल्यू जो है ना v0 की वैल्यू मिली है नहीं, क्योंकि हमको निकालना तो v0 है, लेकिन हमको वो वैल्यू मिल नहीं पाई क्योंकि हमको d की वैल्यू जो है वो पता नहीं है, ठीक। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि क्या है, ट्रापेजॉइड सेक्शन, ठीक है। ये है हमारा एक ट्रापेजॉइड सेक्शन, ठीक। और इस ट्रापेजॉइड सेक्शन का ये जो है हमारा बेस विड्थ, ये क्या है, d, ठीक है। इसकी जो डेप्थ है हमने क्या मान रखी है, d। इसका साइड स्लोप क्या है, 1/2 1 1/2 1,
ये तो है, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारा साइड स्लोप है वो 1/2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल है। ये हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। हमने एक ट्रेपेजॉइड सेक्शन लिया है, इस ट्रेपेजॉइड सेक्शन का जो विड्थ है वो हमने क्या मान लिया है b, और इसकी डेप्थ हमने क्या मान ली है d। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेपेजॉइड सेक्शन का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एरिया फाइंड आउट करेंगे और वहां से हम लोग क्या करेंगे, d की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी हाउ। तो सबसे पहले हमने इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए, ट्रेपेजॉइड सेक्शन का एरिया जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने जो है सबसे पहले इसके सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया है, इसको एक रेक्टेंगल और इसको एक ट्रायंगल और इसको एक ट्रायंगल हमने ये मान लिया है। ठीक है, क्योंकि ट्रेपेजॉइड का एरिया अगर हम निकालेंगे तो उसको निकालने में आसानी होगी अगर हम ऐसे करेंगे तो ये जो है हमारा एक रेक्टेंगल बन गया। उसी तरीके से ये दोनों जो है वो आइडेंटिकल जो है हमारे क्या बन गए हैं, ट्रायंगल। तो अगर इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो b आ रही है तो हमारे पास इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, b। ठीक है, ये विड्थ क्या हो जाएगी, b। ये तो क्लियर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी क्या है, डेप्थ है, तो ये जो पूरा होगा ये भी क्या होगा, वैल्यू b होगा। क्योंकि सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा रेक्टेंगल होता है उस रेक्टेंगल का जो दोनों साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, d/2, और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, d/2। ठीक है, तो अभी क्या करना है, फिर से इसकी हम एरिया की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इसकी एरिया की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो हमारा एरिया का फॉर्मूला है ट्रेपेजॉइड का 1/2 इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक, तो हमने यहाँ पर 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड, दोनों साइड का क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ लेंगे। एक साइड हमारा ये है, दूसरी साइड क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का है। ठीक है, तो इन दोनों साइड को जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी b प्लस डी इंटू हाइट क्या है, d। ठीक, इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा हमारा BD प्लस d²/2। ये जो है हमारा इक्वेशन किसका आ गया है, एरिया का। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, एरिया की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये ए, इस ए की वैल्यू को, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हमने, तो जो हमने एरिया का इक्वेशन बनाया है वो क्या बनाया है, b इंटू डी प्लस d²/2। लेकिन इस टोटल एरिया को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, डिस्चार्ज के इक्वेशन से। तो डिस्चार्ज यानी कि Q बराबर क्या होता है, A इंटू वी नॉट। ठीक है, A इंटू वी, और क्योंकि यहाँ पर जो हमने वेलोसिटी स्टेप 1 में निकाली थी वो कौन सी वेलोसिटी थी, क्रिटिकल वेलोसिटी, इसलिए Q इज इक्वल टू A इंटू वी नॉट। क्वेश्चन में जो Q की वैल्यू है डिस्चार्ज वो हमको गिवन है कितनी, 28। ठीक, यहाँ से हमें A की वैल्यू को निकालना है। A इज इक्वल टू Q इज 28 डिवाइडेड बाई वी नॉट। वी नॉट का जो हमने क्वेश्चन निकाला था, क्या निकाला था, 0.55 d टू द पावर 0.64। ठीक है, तो ये जो है हमारा एरिया के टर्म्स में आ गया है। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा ये इक्वेशन हमने बनाया है इस इक्वेशन में हम वैल्यूज को पुट करेंगे और देखेंगे कि ये जो हमारा एरिया का इक्वेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है। तो एरिया इज इक्वल टू बी, जो हमने कंडीशन ली थी b/d इज इक्वल टू क्या था क्वेश्चन में, 7.6। तो हमने यहाँ से b बराबर क्या माना था, 7.6 d। ठीक है, ये जो b इज इक्वल टू 7.6 d था, हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, b बराबर 7.6 d, तो ये हो जाएगा हमारा b इज इक्वल टू 7.6 d इंटू डी, दैट इज d² प्लस 0.5 d²। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है हमारी वो क्या आ जा रही है, 8.1 d²। ठीक है, यानी कि a इज इक्वल टू वॉट, 8.1 d²। ठीक है, a इज इक्वल टू 8.1 d²। ठीक, a इज इक्वल टू 8.1 d²। अभी क्या है, जो हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन है,
कंटिन्यूटी इक्वेशन है, यानी कि वही जो हमारा डिस्चार्ज का इक्वेशन है, Q इज इक्वल टू A इंटू वी, A इंटू वी नॉट, जो अभी हमने इसके पहले लगाया था। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सीधे A की वैल्यू जो है वो 8.1 डी स्क्वायर पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो डिस्चार्ज की वैल्यू, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है 28, और ये जो A की वैल्यू आई है वो क्या आई है 8.1 डी स्क्वायर, ठीक है। और इंटू वी नॉट, वी नॉट जो हमने कैलकुलेट किया था वो क्या किया था 0.55 डी टू द पावर 0.64, ठीक है। अब जो हमको यहाँ पर एक इक्वेशन मिला है, वो पूरा इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही अननोन है, वो क्या है डी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से डी की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हम डी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो ये वैल्यू आ रही है हमारी वैल्यू आ रही है 2.006, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि 2.006 दैट इज इन मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमको जो डी की वैल्यू मिल गई वो अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर आ गई है, ठीक। तो ये जो हमने डी की वैल्यू यहाँ से निकाली है, ये जो हमारा एक वैल्यू जो है वो मिल चुकी है डी की, ठीक है। वो क्या है 2.006 मीटर, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू हम निकाल रहे हैं बी की। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो हमारी बी की वैल्यू थी वो b बाई डी इज इक्वल टू वॉट 7.6, ठीक है। तो यहाँ से जब हम b की वैल्यू को निकालेंगे तो 7.6 इंटू 2.006, यहाँ से हमको मिल जाएगी b की वैल्यू। ये वैल्यू जो हमको b की मिल रही है 15.24 मीटर, ठीक है। तो जो b की वैल्यू हमें मिल गई है अप्रोक्सीमेटली, वो क्या वैल्यू मिल गई है 15.24 मीटर, ठीक है। यानी कि एक और वैल्यू हमें मिल गई कौन सी 15.24 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एरिया की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। जो टोटल एरिया हमारा आया है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या है हमारा क्वेश्चन 8.1 डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं 8.1, डी की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में आ रखी है 2.006 स्क्वायर, यहाँ से हम एरिया की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये वैल्यू आ रही है हमारी कितनी 32.59 मीटर स्क्वायर, ठीक। ये जो है हमको एरिया की वैल्यू मिल गई क्या 32.59 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट वैल्यू है वो नेक्स्ट वैल्यू है हमारी पेरीमीटर निकालने, ठीक है। तो पेरीमीटर अगर हम निकालेंगे, जैसा कि इसके पहले भी हमने 1/2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल के लिए जो पेरीमीटर का इक्वेशन पढ़ा था, जो साइड स्लोप अगर हमारा 1/2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल है तो हमने इसके लिए एक्सप्रेशन देखा था कि उसको कैसे निकालेंगे। पेरीमीटर में क्या करते हैं, जो हमारा वेटेड लेंथ होता है उस लेंथ को प्लस करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए वाटर का लेवल हमारा यहाँ तक है ट्रेपेजॉइड सेक्शन के, तो जितना भी हमारा एरिया जो है वो जितनी भी लेंथ जो है वो पानी से हमारी वेटेड होगी, उन सारे लेंथ को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ये क्योंकि जो वाटर का लेवल है वो यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे इससे अंडर में जितना भी आपकी लेंथ आ रही है, जैसे ये लेंथ हो गई पूरी, ये पूरी लेंथ और ये पूरी लेंथ, इन तीनों को क्या करेंगे हम ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस लेंथ को निकालेंगे तो इस लेंथ को हमने इसके पहले भी कई बार देख रखा है कि एक हमारा जो ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल में एक साइड ये हमारा क्या है जो परपेंडिकुलर साइड है वो डी है और जो बेस है वो d/2 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम इस ट्रायंगल का ये निकालेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आएगी d√5/2, ठीक है। उसी तरीके से ये जो वैल्यू आएगी ये भी सेम आएगी d√5/2, क्योंकि दोनों का साइड स्लोप जो है वो क्या है इक्वल है, ठीक है। तो जब हम ये पैरामीटर की वैल्यू निकालेंगे, तो पैरामीटर की वैल्यू निकालने के लिए d√5/2 जो एक साइड है हमारा ये
क्योंकि हम तीनों साइड को ऐड करेंगे, ये साइड और ये साइड, तीनों साइड को ऐड करना है। तो ये जो साइड है हमारा, ऐसी कितनी साइड है हमारी, एक साइड ये है और एक साइड ये है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसको d√5 इंटू 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। प्लस ये जो हमारी लेंथ बच रही है, ये क्या है, b, ठीक। तो p की जो वैल्यू है वो क्या है, d√5 प्लस b। अब हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे इसमें और पैरामीटर निकालेंगे। तो जो d की वैल्यू है हमारी वो 2.006 √5 प्लस जो b की वैल्यू है हमने निकाली है, b की वैल्यू निकाली है 15.24। यहाँ से क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे पैरामीटर, 15.24 प्लस 2.006 5। ये वैल्यू आ गई क्या हमारी, वैल्यू ये आ गई हमारी 19.7255, ठीक है, 19.7255, ठीक है। ये जो है हमारा क्या आ गया, पेरीमीटर। और पेरीमीटर किस में होता है, लेंथ का है, तो इसलिए हमने इसका जो यूनिट रखा है वो क्या रखा है, मीटर, ठीक। तो ये हमारी पेरीमीटर की वैल्यू मिल गई। अब क्या है कि हमको क्वेश्चन में एक और चीज़ बोला है कि हमको निकालना है क्या, बेड स्लोप भी निकालना है। तो बेड स्लोप निकालने के लिए जो हम कटर्स इक्वेशन का यूज़ करेंगे, उसके लिए हमको कुछ कुछ वैल्यूज़ और चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले आर की वैल्यू भी निकालनी होगी। आर क्या है हमारा, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को निकालने के लिए आर इज इक्वल टू व्हाट, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू A/P, ठीक है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बराबर एरिया अपॉन पेरीमीटर। तो जो हमने एरिया निकाला है क्वेश्चन में, एरिया की वैल्यू आ रखी है हमारी आया था ये क्या, 8.1 d², जो कि एक्सप्रेशन में था, अपॉन पेरीमीटर, जो भी हमने कैलकुलेट किया पेरीमीटर। क्वेश्चन क्या था, p प्लस d√5। यहाँ पे सारी वैल्यूज को रखना है r के लिए, और हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट किया और वैल्यूज को निकालने पर लेट्स सी कितनी वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू आ रही है हमारी r की 1.65। r की वैल्यू हमको मिल गई क्या, 1.652 मीटर, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, r की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। r की वैल्यू आ रही है 1.652 मीटर, ठीक है। अब हमको सारी वैल्यूज पता है, ठीक। v0 भी जो हमने इक्वेशन 1 में कैलकुलेट किया था, वहां पर भी हमको ये वैल्यू रखना पड़ेगा d का। तो इक्वेशन क्या है, 0.55 m टू द पावर 0.64, और v0 की वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ से ये v0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.55, m की वैल्यू 1 है, और d जो कि हमारा निकालने में कितना है, 2.006। तो यहाँ से जब हम v0 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये v0 की वैल्यू आ रही है 0.8587 आ रही है। तो हमने इसको 0.86 मीटर पर सेकेंड ले लिया, ठीक है, 0.86 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वैल्यू हमारी v0 की आ गई है, क्रिटिकल वेलोसिटी आ गई क्या, 0.86 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब जो हमारे पास v की वैल्यू, जो कि हमारे एक्चुअल वेलोसिटी है, उसकी वैल्यू हमको निकालनी होगी, ठीक है। और उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको किस इक्वेशन का यूज़ करना होगा, कटर्स इक्वेशन का, ठीक है। तो वो जो हम मीन वेलोसिटी निकालेंगे, वो मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला जो कटर्स इक्वेशन का है वो क्या है, 23 प्लस 0.00155 बाई s प्लस 1 बाई n अपॉन 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 बाई s
इंटू एन बाय अंडर रूट आर एंड होल मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट आर इंटू एस। ठीक है, ये वैल्यू जो है हमको निकालनी है। ठीक, अब सबसे पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको बेड स्लोप की भी वैल्यू निकालनी है, यानी कि यहाँ पर हमको कैपिटल एस की वैल्यू पता नहीं है और ना ही तो वी की वैल्यू पता है, ना ही एक्चुअल वेलोसिटी की वैल्यू पता है और ना ही एस की वैल्यू पता है। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में क्योंकि बेड स्लोप जो है हमको वो कैलकुलेट करना है, तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा कटर्स इक्वेशन फॉलो कब होता है कि v बराबर वैल्यू किसके बराबर आती है, v नॉट के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जो हमारी एक्चुअल वेलोसिटी है, एक्चुअल जो हमारी फ्री मीन वेलोसिटी है उसको हम किसके बराबर मान लेते हैं, v नॉट के बराबर। ठीक, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन एक ही है और दो अननोन, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक इक्वेशन से दो अननोन निकाल लें, तो v की वैल्यू को जो है वो v नॉट के बराबर लेके चलेंगे। और क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में इनिशियली भी हमको m की वैल्यू क्या दे रखा है, CVR की वैल्यू 1, तो CVR की वैल्यू कब 1 होती है, जब v होता है वो v नॉट के बराबर होता है। ठीक है, तो जो हमारी वेलोसिटी है, फ्री मीन वेलोसिटी, वो एक्चुअल के वेलोसिटी के बराबर होगी, तभी CVR की वैल्यू भी जो है वो 1 आएगी। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, जो हमारी एक्चुअल फ्री मीन वेलोसिटी है ये हमारी, इसको हम किसके बराबर रखते हैं, v नॉट के बराबर। ठीक, तो v नॉट के बराबर अगर हम इसको रखेंगे तो ये जो वैल्यू यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, s की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं। तो v की वैल्यू हमने ले लिया क्या, 0.86 इज इक्वल टू 23 प्लस 0.00155 बाई s प्लस 1 अपॉन n। n जो है हमारा कटर्स कोएफिशिएंट है, जोरोगोसिटी कोएफिशिएंट, उसकी वैल्यू जो है हमको क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 0.0225। n की वैल्यू है 0.0225। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 बाई एस। एस अगेन हमको कैलकुलेट जो करना है वही वैल्यू है, इंटू एन। एन इज 0.0225 बाई अंडर रूट आर। आर जो है हमारा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो हमने वैल्यू कैलकुलेट किया है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की, वो आई है हमारी 1.66। ये जो हमारी वैल्यू है वो 1.66 है, और इसको हमें टोटल किससे मल्टीप्लाई करना है, अंडर रूट आर जो कि 1.66 है इंटू एस जो कि हमें पता करना है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है वो हमारा कटर्स इक्वेशन बना। इसमें हमको सारी वैल्यूज पता है, किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, एस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जो कि हमारा बेड स्लोप। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे, एस इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो s की वैल्यू आएगी जो 1 इन फॉर्म में, वो आ जाएगी s इज इक्वल टू 1 इन 6000 के अप्रॉक्स। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, s की वैल्यू को फाइंड आउट किया। ठीक, ये जो हमको तीनों वैल्यूज है, ये तीनों वैल्यूज जो है वो हमको अब मिल चुकी हैं। यही तीनों वैल्यूज जो है हमको वो स्टेबल चैनल के डिजाइनिंग के लिए इन्हीं तीनों वैल्यूज की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर हमको जो s की वैल्यू है वो क्या मिल गई, 1/6000। ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा कि क्वेश्चन में हमको v की वैल्यू जो है हमको s की वैल्यू भी पूछ देता है, क्योंकि कटर्स इक्वेशन में क्या था कि हमको जो बेड स्लोप का कोई फॉर्मूला, सेपरेटेड फॉर्मूला नहीं था कैनेडी थ्योरी में। ठीक है, तो कैनेडी थ्योरी में अगर इनका, क्योंकि लेसी थ्योरी में हमने देखा था s जो हमारा बेड स्लोप था उसको निकालने का उन्होंने एक सेपरेट फॉर्मूला दिया था। तो जब हमको यहाँ पर s की वैल्यू कई बार हमसे कैनेडी थ्योरी में पूछता है, तो हमको
हमेशा जो है वो फिक्स्ड रेशियो जो होगा बी और डी का, वो हमको ऑलवेज गिवन होगा, क्योंकि अगर हमको बी और डी की वैल्यू गिवन होगी तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो हमारी बी की वैल्यू है वो वी नॉट के बराबर हम देंगे, तभी हमारी एस की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि दोनों अननोन से हम वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हमको v की जो वैल्यू है वो वी नॉट के बराबर जो है हम मान के चलेंगे। जबकि अगर हम ट्रायल डेप्थ अगर मान के चलेंगे तो ट्रायल डेप्थ में हमको यही कैलकुलेट ही करना होता है कि v की वैल्यू वी नॉट के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन क्वेश्चन में अगर हमको पहले से ही कोई फिक्स रेशियो दे रखा है तो कहीं ना कहीं वो वैल्यू सेटिस्फाई करती रहती है, और उसके बाद हमको एक जो कोई वैल्यू होती है उसको फाइंड आउट करनी होती है, जैसे कि हमारा बेड स्लोप हो गया, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना होगा, b की वैल्यू जो है वो वी नॉट के बराबर मान के लेके चलनी पड़ेगी, ठीक। तो ये जो था ये क्वेश्चन। अब आगे जो है हम लोग जो लाइंड चैनल होगा हमारा, लाइन चैनल की डिजाइनिंग का हम लोग नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारा ट्रायंगुलर सेक्शन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हमको क्या देखना है, ट्रायंगुलर सेक्शन में जो हमारा लाइंड चैनल है, ठीक है। तो लाइन चैनल की डिजाइनिंग हम लोग कैसे करते हैं उसको देखना है। एक और चीज़ हमको देखनी है, जो हमारा कनाल में लॉसेस होता है, ठीक है। तो कनाल में अगर हमारा जो लॉसेस है वो किन की वजह से हो रहा है उसको भी हम लोग आगे देखेंगे कि जो हमारा दो तरीके का लॉस होता है कनाल में मेनली होता है, वो एक है हमारा इवापोरेशन की वजह से लॉस, और दूसरा है मेजरली हमारा सीपेज की वजह से लॉस, ठीक है। तो इवापोरेशन और सीपेज इन दोनों की वजह से जो लॉस होते हैं, तो वो जो है हमारे लॉसेज ऑफ कनाल या लॉसेज ऑफ चैनल में कंसीडर होते हैं। लेकिन क्या है कि जो हमारा इवापोरेशन की वजह से लॉस होता है, वो इवापोरेशन की वजह से लॉस इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है, बहुत ही कम, मतलब एकदम 1 to 5% के अप्रोक्सीमेटली लॉस होता है, बहुत ही कम लॉस होता है इवेपोरेशन के थ्रू, और वो बिल्कुल भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन जो हमारा सीपेज का लॉस होता है वो मेजर लॉस होता है, ठीक है। तो जो हमारे कनाल, जो क्योंकि हमने जब भी कनाल को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कनाल को कंस्ट्रक्ट करने में हम लोगों ने उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को प्री डिफाइन कर रखा है, ठीक है। वो डिफाइन कैसे है, जैसे अगर हमने बी डी और एस की वैल्यू को फिक्स कर रखा है, क्योंकि जब हम डिजाइनिंग कर रहे हैं तो हम यही देख रहे हैं कि बी डी और एस की वैल्यू हमारी क्या है। तो बी डी और एस की वैल्यू अगर फिक्स है, इसका मतलब है कि स्टोरेज कैपेसिटी जो है हमारी उस पर्टिकुलर चैनल की, वो क्या है, वो डिफाइंड है, ठीक है। वो पूरी तरीके से डिफाइंड है, मतलब वो बिल्कुल फिक्स कर रखी गई है, ठीक। तो अगर हमारे जो पानी उस चैनल या उस कनाल सेक्शन में होगा, तो जितनी वो हम कनाल सेक्शन में जो पानी होता है हमारा, उसको हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड की तरफ डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि कनाल क्या करता है, वो रिवर से पानी को लेगा और फिर एग्रीकल्चरल फील्ड में पानी को पहुंचाएगा, ठीक है। तो जितना भी हमारे क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट होती है, उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक, टू द कल्टीवेटर को हम लोग पानी उसी हिसाब से देंगे जितना कि हमको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी उस पर्टिकुलर क्रॉप की। तो उसी हिसाब से जो पानी है हमारा उस चैनल में भी होता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब हमारे लॉसेस होने लगते हैं तो लॉसेस की वजह से उतना सफिशिएंट पानी नहीं पहुंच पाता जितना कि नरिशमेंट के लिए उसको चाहिए, ठीक है। तो फिर इसको कैलकुलेट, जब हम नरिशमेंट की वैल्यू जो है हमारी, अगर उसको हम लोग क्रॉप को हमको फुली नरिश कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए क्या करना है, जो हमारी सीपेज के लॉसेज हैं उनको रिड्यूस करना है, ठीक है। कि हमारा जो जितना पानी नरिशमेंट के लिए चाहिए उतना उस क्रॉप को पहुंच जाए, तो वो सीपेज का पानी अगर हम रिड्यूस करेंगे तो उसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कनाल की लाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो वो जो कनाल की लाइनिंग होगी हमारी, वो किन किन मटीरियल से कर सकते हैं, तो वो कनाल की लाइनिंग या तो हम ब्रिक से कर सकते हैं, या फिर कॉन्क्रीट, लाइम, असफाल्ट, डिफरेंट है ब्रिक, मतलब बहुत सारे जो हमारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, जो ईजिली नियर बाई अवेलेबल होते हैं, उन्हीं मटेरियल से हम लोग क्या करते हैं, कनाल की लाइनिंग कर देते हैं, ठीक है। ताकि ये जो हमारी सीपेज की प्रॉब्लम है उससे जो है वो बचा जा सके, ठीक। ये जो पानी सीपेज के थ्रू हमारा जो है वो कहाँ जाता है, ग्राउंड वाटर में, ठीक है। ग्राउंड वाटर में वो जाके जमा होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक ही वो जो है वो ग्राउंड वाटर को भी ज्वाइन कर सकता है, उसके बाद से क्या होता है, वो ओवरफ्लोइंग की कंडीशन होने लगती है, ठीक है। तो ये जो हमें पढ़ना है अभी, इसको आगे पढ़ेंगे। तो टिल देन हमको लगता है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग लाइन कनाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।